हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमको डॉक्यूमेंट्स बता दो, क्या हमको रेडी करके रखने हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MHCET 3 इयर्स। तो ये वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कमेंट करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम। आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। एंड ऑल्सो आप अगर रेगुलर वीडियोस जो है मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो जो हमारी आ रही है, देन यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम। वहाँ पर हम लॉगरी के नाम से ही हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कट ऑफ वाला वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के एंड में ड्रॉप कर दूंगी। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड 2023 के मतलब जो था वो एक एक चीज पढ़ेंगे आराम से। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब हमको स्कैन करने हैं, ठीक है ना, स्कैन करने हैं the following documents. Keep ready for uploading while filing the online application form in their pen drive और desktop और laptop। ठीक है ना, स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी आजकल तो कलर्ड ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो साइज ऑफ द फाइल होना चाहिए वो 20 KB to 50 KB होना चाहिए। द इमेज फाइल शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए। तो एक चीज हमको क्या चाहिए, फोटोग्राफ। दूसरी हमको क्या चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है। और सिग्नेचर जो होने चाहिए वो व्हाइट पेपर पे करने विद ब्लैक और ब्लू पेन। सिग्नेचर इमेज साइज फाइल शुड बी 10 KB to 20 KB और JPEG JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द टेबल शुड बी इन PDF फॉर्मेट ऑफ साइज अप टू 500। द स्कैंड नीचे हम करेंगे एक टेबल देखेंगे। द स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी रीडेबल। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दिस। इफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट आर नॉट रीडेबल, सच डॉक्यूमेंट्स will not be considered as valid and the responsibility of same shall be on the candidate। तो आपको क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपसे देखो यार, इसमें तो कैम स्कैनर आता है, फोन से ही बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाता है। बट बाई चांस अगर आपका फोन इतना बढ़िया नहीं है, यू कैन गो टू द मार्केट, टू द लोकल शॉप जो प्रिंटिंग वगैरह की होती है, वहां से आप बढ़िया से अपनी स्कैन करवाइए और फिर अपने साइजेस भी नोट कर लीजिए कि ये चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम टेबल जो मेंशन कर रहे थे, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी JNK वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। अगेन दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। इफ कैंडिडेट हैज पास SSC फ्रॉम CBSE, ICSE, IGCSE, IB बोर्ड एक्सेट्रा, देन सच कैंडिडेट विल हैव टू प्रिपेयर प्रोड्यूस द कन्वर्जन सर्टिफिकेट विद सेल्फ अटेस्टेशन एंड विल हैव टू अपलोड। तो जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है वो बताते हैं लोग, मार्कशीट अलॉन्ग विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन अ सिंगल PDF, ठीक है। मार्कशीट के साथ साथ आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाना है। सैम्पल कॉपी ऑफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। HSC मतलब 12th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट। इफ कैंडिडेट हैज पास फ्रॉम हेयर, अगेन कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। कॉपी ऑफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट वेबसाइट पे प्रोवाइड करी जाएगी। डिग्री मार्कशीट, अब आपकी डिग्री मार्कशीट, ऑल द कैंडिडेट्स हैज टू add the marks of all 6 semesters or all 3 years together and calculate the percentage of degree examination irrespective of the marks considered by the university board to award certificate। तो मतलब आपको पूरा कैलकुलेट करके अपने मार्क्स निकालने हैं। कैंडिडेट हैज टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कन्वर्जन सर्टिफिकेट along with marksheet for all semesters, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर मार्कशीट एज सिंगल PDF। तो एक सिंगल PDF जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो ये लोग अपलोड करेंगे एंड यू हैव टू उसी के फॉर्मेट में आपको चीज़ें बना बना के अपलोड करनी है सिंगल सिंगल। उसमें मतलब एक डॉक्यूमेंट ये लगेगा 10th का, एक डॉक्यूमेंट 12th का, एक डिग्री का। उसके बाद इफ मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स और मार्क्स ऑफ ऑल 3 सेमेस्टर्स आर मेंशन्ड इन अ सिंगल मार्कशीट। कभी कभी होता है कई कई यूनिवर्सिटीज़ में कि जो आपको लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट मिलती है उसमें सारे ही सेमेस्टर्स का एडअप होता है। तो आप वो सिंगल, सच कैंडिडेट कैन अपलोड मार्कशीट और द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन विच ऑल 3 और 4 आर डिस्प्लेड, ठीक है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ शो करा हो कि सारे ही सालों का। और अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर इफ मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आर सेपरेट, देन सच कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड मार्कशीट ऑफ ऑल इन सिंगल PDF। मतलब अगर एक ही डॉक्यूमेंट में आपके सारे मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। बट अगर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में है तो उसका आप एक PDF डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करोगे। और इसमें भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऑन द फाइनल ईयर मार्क्स मेमो इज इंडिकेटेड, ठीक है ना। विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट सिंगल PDF, ये तो मैंने बता दिया। और कन्वर्जन सर्टिफिकेट मतलब कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाना है। ऑनलाइन CET एप्लीकेशन फॉर्म, जो CET का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगाना होता है। CET का स्कोर कार्ड जो आपका है वो लगाना है। डोमिसाइल
सर्टिफिकेट लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सब चीज़ों में मतलब ये प्लेस ऑफ बर्थ मतलब प्लेस ऑफ बर्थ या बर्थ का प्रूफ जो है वो मांगे, कम्युनिटी नेटिव। तो देखो यार, जो महाराष्ट्र वाले हैं वो तो प्लीज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना लगाएं, बाकी सब बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अबव। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट मोस्टली हर किसी के पास होगा, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तो कॉलेज वाला अगर देते हैं तो वो है, वो मेरे ख्याल से कम ही होता है स्कूल लीविंग, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जो होगा वो आपके पास होगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग, और है यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको डोमिसाइल प्रूफ करने के लगाना होगा। Birth certificate mentioning the place of birth is Maharashtra. School leaving certificate of the candidate indicating place of birth in state of Maharashtra. यहाँ पर आपको place of birth proof करनी है, महाराष्ट्र कैटेगरी के अंदर आपको एडमिशन लेना है। तो community, nativity and date of birth, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं प्रिपेयर्ड है, इंश्योर करें दैट यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, यू हैव टाइम। महाराष्ट्र स्टेट टाइप बी स्टूडेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज डोमिसाइल। तो यहाँ पे कैंडिडेट का भी और मदर फादर का भी बनवाना है। महाराष्ट्र टाइप सी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर स्टेटिंग दैट फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज प्रेजेंटली पोस्टेड इन और आउटसाइड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट टाइप डी कैंडिडेट सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर इन प्रो फॉर्मा B1 स्टेटिंग दैट फार्मर और फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय और अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट एविडेंसेस फ्रॉम द रिटायर्ड एम्प्लॉय स्टेटिंग द प्लेस ऑफ सेटलमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको चाहिए रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही महाराष्ट्र टाइप ई के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट व्हाट आर रिक्वायर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS, एक्स सर्विसमैन मैन के लिए डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर मदर हु इज एन एक्स सर्विस पर्सनल इन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सब चाहिए रहेगा आपको। सो ये सारे जो PWD के कैंडिडेट्स को क्या चाहिए, माइनॉरिटी को कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लॉगरी के टेलीग्राम पे मैं इसको पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से यू कैन पिकअप एंड अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी क्लियर, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम। रिमेंबर आपको लॉगरी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करते हैं। जो प्ले लिस्ट हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है ना। एंड ये परफॉर्मर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे, तो यू कैन चेक दिस ऑल्सो। ये पूरा ही आई एम गोइंग टू सेंड ऑन टेलीग्राम, ठीक है ना। लॉगरी के नाम से है, वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लीजिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, वो वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।